Assalamu alaikum dear aspirants. I am Sundus Makbul and you are watching my YouTube channel Study Noor. जेंडर स्टडीज़ की सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन के ऊपर। अगर हम इसको सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखें तो सिलेबस के अंदर ये जो हमारा फोर्थ पार्ट बनता है फेमिनिस्ट मूवमेंट का, इसकी सीरीज़ का ये आज हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम वुमेन की फर्स्ट वेव को, सेकेंड वेव को और थर्ड वेव को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ने मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ टाइम में हेल्ड की हैं, उनका इंटरनेशनल मूवमेंट्स के ऊपर जो है वो क्या इम्पेक्ट आया। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं ये शुरू में क्योंकि वेस्ट में स्टार्ट हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया, ग्लोबली हर चीज़ को जो है वो अपने अंडर कंट्रोल कर लिया और इन मूवमेंट्स का ये इफेक्ट हुआ कि ये वर्ल्ड वाइड फैल गई और जितनी भी कंट्रीज़ थे उन्होंने क्या किया, अपने लॉज को अमेंड करना शुरू कर दिया। जो चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पास होती थी, उसी के अकॉर्डिंगली फिर जो है कंट्रीज़ के अंदर जो है वो लॉ बनते जाते थे। तो 4 मेन कॉन्फ्रेंसेस जो है वो हेल्ड हुई हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। इंट्रो में हम सबसे पहले देखते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंसेस ऑन द वुमेन्स रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ द ग्लोबल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन वर्ल्ड वाइड। तो इन कॉन्फ्रेंसेस का मकसद क्या था कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी खवातीन हैं उनको एक ही एजेंडे के ऊपर मुतफिक किया जाए और उनको क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए। These conferences have been significant in shaping international policies and advancing women rights. किस तरह से वुमेन जो है वो क्या, उसने क्या किया, अपने राइट्स लेने के अंदर वो कामयाब हो गई और उसके राइट्स की बिहाफ पर जो है वो क्या बनी, इंटरनेशनल पॉलिसीज जो है वो अमेंड हुई। These conferences represent key milestone in ongoing global effort to achieve gender equality and empower women, contributing significantly to policy changes, increased awareness and advocacy efforts worldwide. तो इस तरह से इन मूवमेंट्स ने पूरी दुनिया में अपना फैलाव पैदा किया और वुमेन जो है वो अपने राइट लेने में कामयाब हुई। सबसे पहली कॉन्फ्रेंसेस हम देखते हैं कि मेक्सिको सिटी में ये 1975 के अंदर हुई है। इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि हेल्ड ड्यूरिंग इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। वुमेन्स इंटरनेशनल ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा था और उसके दौरान ही जो है ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसके गोल्स क्या थे? एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी, प्रोमोटिंग वुमेन राइट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द वुमेन टू डेवलपमेंट। इसका जो मेन एम था कि फोकस किया गया इस बात के ऊपर कि वुमेन के राइट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और इसके साथ दुनिया की तवज्जो इस बात के ऊपर दिलाई गई कि वो वुमेन की कंट्रीब्यूशन को समझें। यानी पूरी दुनिया के अंदर अगर तरक्की हो रही है तो उसमें वुमेन की क्या पार्टिसिपेशन है और उसका क्या रोल है, इस चीज़ को देखा गया। इस कॉन्फ्रेंसेस के आउटकम्स क्या थे? Adoption of the World Plan of the Action for the Implementation of the Objectives of the International Women's Years, emphasizing the need of the gender equality, women's involvement in the development and the peace. इसके आउटकम ये थे कि वर्ल्ड वाइड प्लान के अंदर जो है वो वुमेन को शामिल कर लिया गया और साथ ये देखा गया कि जेंडर की इक्वालिटी किस हद तक ज़रूरी है कि अगर हम किसी कंट्री के अंदर जो है वो अमन चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि कोई भी मुल्क तरक्की करे तो उसके लिए वुमेन का एम्पावर होना कितना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, सेकंड कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखते हैं तो ये 1980 के अंदर हेल्ड होती है और अगर इसका बैकग्राउंड हम देखें तो इसके बैकग्राउंड में क्या है कि फोकस्ड ऑन द गैप बिटवीन द राइट्स सिक्योर्ड एंड द राइट रियलाइज्ड फॉर वुमेन। अब दो किस्म के राइट्स हैं, एक वो राइट्स हैं जिनको वुमेन लेने में कामयाब हो गई है और दूसरे नंबर पर वो राइट्स हैं जिनके बारे में अभी वुमेन को पता ही नहीं है कि ये उसके राइट्स हैं। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो क्या किया गया, इन राइट्स की तरफ वुमेन की अवेयरनेस जो है वो दिलाने की कोशिश की गई। गोल्स क्या थे इसके? रिव्यूइंग progress since the Mexico City Conference, addressing obstacles to women participation in the development and proposing measures to overcome these barriers. अब जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर जो है वो एक मेथड अडॉप्ट किया गया कि हमने वुमेन को क्या करना है, एक रेस के अंदर शामिल करना है, डेवलपमेंट की रेस के अंदर शामिल करना है, तो फिर उसके ऊपर क्या हुए, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्स्टेकल्स आने शुरू हो गए। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि वो जितने भी ऑब्स्टेकल्स सामने आए हैं, वुमेन्स जो है वो क्या करें, उनको डिस्कस करें और फिर उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए। इसके आउटकम हम क्या देखते हैं कि आउटकम अडॉप्शन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द एक्शन हाईलाइटिंग एरिया सच एज द एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर द स्ट्रॉन्गर लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। और इस तरह से क्या किया गया, खास किस्म का प्लान तैयार किया गया जिसके अंदर वुमेन की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी एजुकेशन के ऊपर और इस तरह से जो उसके मुख्तलिफ किस्म के राइट्स हैं उनको हाईलाइट किया गया और उनको जो है वो बेहतर करने की कोशिश की गई। नैरोबी के अंदर थर्ड कॉन्फ्रेंस जो है वो 1985 के अंदर हेल्ड होती है और अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो मार्किंग द एंड ऑफ द यूएन डिकेड फॉर द वुमेन। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वुमेन ने जितनी भी स्ट्रगल की है, यहाँ पर ये नज़र आता है कि वुमेन जो है वो क्या कर रही है, अपने राइट्स को अचीव करने में कामयाब हो रही है। इसके हम गोल देखें कि इवेल्युएटिंग अचीवमेंट्स ऑफ द डिकेड फॉर द वुमेन, एड्रेसिंग रिमेनिंग चैलेंजेस एंड सेटिंग फ्यूचर प्रायोरिटीज़। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकसद जो है वो उनका ये था कि यहाँ तक वुमेन जो है वो क्या है, उसने अपने मुख्तलिफ राइट्स को हासिल कर लिया है और वो
बहुत लिहाज से एम्पावर अपने आप को फ़ील कर रही है, लेकिन अभी भी फ्यूचर में उसको कुछ चैलेंजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश की गई। इसका अगर हम आउटकम देखें तो इसमें हमें ये नजर आता है कि अडॉप्शन ऑफ द नायरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द वुमेन अ कम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर अचीविंग जेंडर इक्वलिटी बाय द ईयर 2000 फोकसिंग ऑन द इक्वलिटी डेवलपमेंट एंड द पीस। अब यहाँ पर क्या किया गया, एक ब्लूप्रिंट सेट किया गया और इसका गोल जो है वो कहाँ पर है, 2000 के अंदर है, यानी 1985 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और 2000 तक उन्होंने अपना एक गोल सेट कर लिया कि यहाँ तक वुमेन ने जो है वो जाकर पहुँचना है और वो किन किन एरियाज में उसने फोकस करना है, डेट इज़ इक्वलिटी, डेट इज़ डेवलपमेंट एंड डेट इज़ पीस। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो 1985 के अंदर जो है वो बीजिंग के अंदर हेल्ड हुई। इसकी अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत है तारीख के अंदर और अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो वो कहते हैं कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ओवर 4750 डेलीगेट्स फ्रॉम 181 कंट्रीज जो है इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, यानी यहाँ पर हमें डेलीगेशंस की एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन जो है वो नज़र आ रही है और ऑलमोस्ट हम ये देख रहे हैं कि अगर 192 टोटल स्टेट्स हैं तो उसमें से 181 स्टेट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन कर रही हैं। गोल्स जो हैं वो हम क्या हैं इसके देख रहे हैं, इंटेंसिफाइंग ग्लोबल कमिटमेंट्स टू वुमेन राइट्स एंड एड्रेसिंग न्यू चैलेंजेस। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया क्योंकि वहाँ पर इकट्ठी हुई है तो पूरी दुनिया ने क्या करना है, एक ही एजेंडे के ऊपर इतफाक करना है और वो एजेंडा क्या है, वुमेन की डेवलपमेंट का और वुमेन को प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड करने का। इसकी हम अगर हम आउटकम देखते हैं तो इसमें हमें क्या नजर आता है कि अडॉप्शन ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ द एक्शन अ लैंडमार्क फ्रेमवर्क फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी covering critical areas such as poverty, education, health, violence, armed conflict, economy, power and decision making, institutional mechanism, human rights, media, environment and the girl child। तो यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि यहाँ पर एजेंडा जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है और मुख्तलिफ किस्म के जो क्रिटिकल एरियाज हैं जो वुमेन से रिलेटेड हैं, जैसे पॉवर्टी होगी, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, वायलेंस होगी, आर्म कन्फ्लिक्ट हो गया, इकोनॉमी होगी। अब यहाँ से इकोनॉमी से हमें वुमेन जो है वो क्या नज़र आती है, पावरफुल नज़र आती है और साथ हम ये भी देखते हैं कि उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो मौजूद है, उसको वो तमाम राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि एक इंसान को प्रोवाइड किए जाते हैं। मीडिया के अंदर उसकी पार्टिसिपेशन हमें नज़र आती है और उसके अलावा जितने भी ग्लोबल इशूज़ जो हैं वो चल रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट का इशू है, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो वुमेन पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का इम्पैक्ट जो है वो क्या था। International frameworks influence the creation and implementation of the international agreement and frameworks focused on the gender equality and women rights। इसका सबसे बड़ा जो आउटकम या इसका जो इम्पैक्ट सामने आया वो ये नज़र आया कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो क्या इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करना लोगों ने शुरू कर दिया, यानी जितनी भी कंट्रीज थे उन्होंने अपने अपने लॉज को जो है वो अमेंड किया और वुमेन को राइट्स प्रोवाइड करने शुरू किए। National policies encouraged countries to adopt and strengthen national policies and legislation to promote gender equalities। मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज़ के अंदर जो है वो क्या हुआ है, वुमेन के हक में जो है वो राइट्स जो हैं उनके राइट्स के लिए लॉज जो हैं वो पास किए गए और ख़ास किस्म की पॉलिसीज़ बनाई गई जिसमें वुमेन को जो है वो स्ट्रेंथन किया गया। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो सामने आया, डेट वाज अवेयरनेस एंड एडवोकेसी raised global awareness about the gender issues and mobilized civil society organization to advocate for the women rights। इस तरह से जो है वो क्या किया गया, सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज किया गया कि अब अगर कहीं पर भी वुमेन के राइट्स को जो है वो इन्फ्रिंज किया जाएगा या वुमेन के खिलाफ जो है वो कोई क्राइम कमिट होगा तो सिविल सोसाइटी एक्शन में आएगी। ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस थी जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैल गई और पूरी दुनिया की वुमेन्स ने जो है वो अपने राइट्स को जो है वो जब पहचान लिया तो सिविल सोसाइटी ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। फोर्थ नंबर पे हम ये देखते हैं कि ऑन गोइंग इनिशिएटिव, द यूएन कंटिन्यूज टू बिल्ड ऑन दीज कॉन्फ्रेंसेस विद ongoing initiatives like Commission of the Status of the Woman and campaigns such as the UN Women's He is for She। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो वुमेन की जो मूवमेंट्स हैं वो एंड नहीं हो रही हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशन जो है वो आगे मज़ीद प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, जैसे स्टेटस ऑफ द वुमेन एक प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ और इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की कंपेन्स जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो सामने आती रहती हैं और यूएन जो है वो क्या करता है, इसके ऊपर अपनी राय देता रहता है और फिर जो भी वो राय देगा वो ग्लोबली उसको जो है वो माना जाता है और उसके ऊपर काम किया जाता है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फेमिनिस्ट वुमेन्स इन पाकिस्तान को जो है वो अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि फेमिनिस्ट वुमेन जो है उनकी जो मूवमेंट्स हैं ये पाकिस्तान में कब आई और कब पाकिस्तान ने इनके ऊपर काम करना शुरू किया। थैंक यू वेरी मच।